आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ कबीर सिद्दीकी, नई दुनिया लाइव से। अभी हम मौजूद हैं ओखला के टीटीआई पर, जामिया मिलिया के टीटीआई उसमें, जहां पे अभी मंच सजा हुआ है। राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी बहुत जल्द यहां आएंगे और कांग्रेस जन यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं और मंच से अभी और नेतागण बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है और विपक्ष के नेता हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं अरीबा खान के समर्थन में रैली करने, जनसभा करने के लिए। तो आज हम लोग मिलेंगे राहुल गांधी से और राहुल गांधी की विचार सुनेंगे कि अरीबा खान के बारे में वो बताएंगे, अरीबा खान और कांग्रेस की पॉलिसीज के बारे में, जो कि एक जननायक है, उनको एक जननायक कहा जाता है राहुल गांधी को, वो यहाँ आ रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी के आने पर ओखला के समीकरण बदलेंगे? क्या आम आदमी पार्टी उसके अंदर के समीकरणों में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? कांग्रेस क्या बूस्ट करेगी या ये भीड़ जो है वो वोट पे तब्दील हो पाएगी? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे। आवाज देने जा रहा हूं उस शख्सियत को जिसने आपके दिलों को जोड़ा है इस शेर के साथ। राह दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में जो उतरो तो खबर कर देना। मैं चला आऊंगा, देरी न मोहब्बत ठहरी, तुम अगर टूट के बिखरो तो खबर कर देना। काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, परवेज हाशमी जी, शकील अहमद खान जी, आसिफ मोहम्मद खान जी, शोएब दानिश जी, नाजिया दानिश जी, हमारी कैंडिडेट अरीबा खान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड कैसा है आपका? ठीक है। दो विचारधाराओं की लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, मोहन भगवत, आरएसएस और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। बाकी पार्टियां विचारधारा की पार्टी नहीं है, सिर्फ दो विचारधारा की पार्टियां हैं। एक है बीजेपी और आरएसएस और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात को एक्सेप्ट करते हो ना? ये संविधान, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करता है। हर धर्म की, हर जात की, गरीबों की, हर भाषा की यह संविधान रक्षा करता है। और यह संविधान गांधी जी, अंबेडकर जी, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता ने देश को दिया था। आज बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान हो, अरबपतियों का हिंदुस्तान हो और इस देश में गरीबों के लिए कुछ ना बचे। वो चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, एक जात दूसरी जात से लड़े, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़े और इस लड़ाई में वो देश का धन अपने 10-15 अरबपति मित्रों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, जिसने ये संविधान
की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, वो इस संविधान को बचाने में लगी है, इस संविधान की रक्षा करने में लगी है। और एक बड़ा सुंदर नारा भारत जोड़ो यात्रा में से आया जो सब कुछ समझा देता है। नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब इस संविधान की रक्षा होगी, जब यह संविधान मजबूत होगा और जब भाईचारा फैलेगा। बीजेपी जितनी भी नफरत फैलाए, जितनी नफरत फैलाए, जितने नफरत के वो बाजार खोलें, उतनी ज्यादा हम मोहब्बत की दुकानें हर चौराहे में, हर गांव में, हर जगह खोलेंगे। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके की राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति, दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह है केजरीवाल जी की राजनीति, शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, अब सब भूल गए। बिजली का खंभा भूल गए, छोटी गाड़ी भूल गए, अब शीश महल वाली राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। आप देखिए, बात समझ लीजिए, हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। ना गरीब डरेगा, ना माइनॉरिटी के लोग डरेंगे, ना दलित डरेगा, ना आदिवासी डरेंगे, ना किसान डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। और जितना ये डर फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान, इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और यह मत सोचिए, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनसे कोई हम डरते नहीं हैं। आपने देखा होगा, पहले लंबे लंबे भाषण होते थे, 56 इंच की छाती होती थी। लोकसभा के चुनाव के बाद आपने इनका चेहरा देखा होगा, 400 पार हो गए इनके क्या? संविधान को ऐसे किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को ऐसे मत्था टेकवा के ये यहां लगवा दिया कांग्रेस पार्टी ने। हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हम संविधान के लिए लड़ते हैं, और हमारे लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक प्यारा है, हर एक नागरिक एक जैसे हैं, सब समान हैं, और सबकी रक्षा, सबके बीच में
मोहब्बत, एकता, भाईचारा होना चाहिए। यह हमारी सोच है। आप देखिए, केजरीवाल जी ने लंबे भाषण किए। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, यहां पे छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्री होती थी। कहां गई? कहां गई? मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, गलत जीएसटी लागू की। क्यों? ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अदानी और अंबानी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान चाहते हैं भाईचारे का, एकता का, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस देश में सपना देख पाए। इसीलिए जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम एकता के लिए काम करते हैं, हम भाईचारे के लिए काम करते हैं, और वही हम दिल्ली में करना चाहते हैं। आपने केजरीवाल जी के 10 साल देख लिए। उससे पहले आपको याद है शीला जी ने किस प्रकार से यहां पे काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पूरी दिल्ली को बदल दिया था। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के बारे में क्या किया, मुझे बताओ। बीमारी फैल रही है, दमा फैल रहा है, एस्मा फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है। लंबे लंबे भाषण हो गए, मगर पोल्यूशन के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने, केजरीवाल जी ने क्या किया है? रोजगार के लिए मुझे बता दो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है 50 साल में। ओखला में इंडस्ट्रियल सेंटर था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, ओखला के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? रोजगार के लिए क्या किया? महंगाई कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषण करते हैं। और मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है, और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, एक बात मैंने पार्लियामेंट में की, हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी है। उसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख भाई हैं, 8% आदिवासी, 15% दलित। और मैंने सवाल पूछा, पार्लियामेंट में पूछा कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में
पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के कितने लोग दिखते हैं? आप बड़ी कंपनीज की लिस्ट निकालो, ये अरबपतियों की कंपनी है, अदानी, अंबानी, ये कंपनियां, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 90% लोगों की इसमें भागीदारी है ही नहीं। इनको 5-7% लोग चलाते हैं। नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीब लोगों को जगह मिलती थी। पहले पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अस्पताल होते थे, उसका उदाहरण एम्स है। पहले पब्लिक सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती थी। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इन सबको बंद करता जा रहा है। पहले आपको सेना में जगह मिलती थी, अब आपसे कहा जा रहा है, युवाओं से कहा जा रहा है कि अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो 4 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सच्चाई है कि गरीबों के लिए ये सारे के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। अरबपतियों के दरवाजे के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अंबानी जी को ये अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सारा का सारा पकड़ा रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। डिफेंस इंडस्ट्री पूरी की पूरी अदानी के हाथ में कर दी है। और आप लोग लाखों रुपए शिक्षा के लिए देते हो, आप मेहनत करते हो, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, कितने पैसे दिए आपने? कितने पैसे दिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए? लाखों रुपए आप देते हो, आपके जेब में से निकलता है, अदानी जैसे अरबपतियों के जेब में जाता है, और फिर बाद में आपको पता लगता है कि भैया हमने, बच्चों ने कॉलेज की डिग्री ले ली, इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए, पता लगा नौकरी नहीं मिलती। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक इंजीनियर मुझे कहता है, लाल शर्ट पहनी हुई थी उसने, कुली का काम कर रहा था, और उसने मुझे कहा, राहुल जी मैं सिविल इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लाखों रुपए मेरे पिता ने दिए हैं मेरी शिक्षा के लिए, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यही भविष्य है हिंदुस्तान के गरीब लोगों का। आप लोग मजदूरी कर सकते हो, आप लोग कुली का काम कर सकते हो, मगर आप लोग बड़ा बिजनेस नहीं चला सकते हो। आपके लिए सारे के सारे दरवाजे नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जैसे नेताओं ने बंद कर रखे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। आप हमारे किसी भी स्टेट में देख लो, किसानों का हम कर्जा माफ करते हैं। कर्नाटक में महिलाओं को, तेलंगाना में महिलाओं को फ्री का बस टिकट देते हैं। हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैसा डालती है। तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यही हमारी विचारधारा है, और यही हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। आप हमारे कैंडिडेट को पूरा समर्थन दीजिए। जिताना है, अब जिताओगे? जिताना है, हाँ, भारी बहुमत से जिताना है इसको, ठीक है? और सही मेहनत करनी है तुम्हें। शाबाश, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। खास खबरें बेबाक अंदाज, नई दुनिया लाए।